उधर बिहार के दरभंगा में एनआईए ने एक बार फिर से पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की छापेमारी करीब 8 घंटे तक चली। छापेमारी में एनआईए के हाथ क्या लगा, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। आपको बताएं, लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार स्थित डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव निवासी मोहम्मद महबूब के घर पर छापेमारी की गई। एनआईए का एक्शन मंगलवार सुबह 4 बजे शुरू हुआ, जो कि 8 घंटे के करीब चला। लहेरिया सराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार स्थित डेंटिस्ट डॉक्टर सारिक रजा के घर पर जैसे ही एनआईए की टीम पहुंची, उनकी सुरक्षा में भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। उधर एनआईए की छापेमारी की भनक लगते ही मोहम्मद महबूब फरार हो गया। टीम ने घर पर पहुंचकर मोहम्मद महबूब की मां और दोनों भाइयों से पूछताछ की। मोहम्मद महबूब विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। एनआईए टीम दोनों की छापेमारी पर कुछ भी बोलने से बचती दिखाई दी। पिछले साल भी एनआईए की टीम दरभंगा के उर्दू बाजार में एक वकील के घर पर छापेमारी कर चुकी है। 28 जुलाई 2022 को टीम ने सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मोहम्मद सनाउल्लाह और मोहम्मद मुस्तकीम के घर छापेमारी की थी। तभी से ये दोनों फरार चल रहे हैं। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने एक रूसी राजनयिक के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बावजूद अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा और वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका की ही अगुवाई में पश्चिमी देश जेलेंस्की की फौज को पिछले 14 महीने से खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इस बात से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और वो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी ने वहां के विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी व्लादिमीर यर्मकोव के हवाले से ये दावा किया कि पुतिन अब अमेरिका को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार मना करने के बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन में पिछले 14 महीनों से जारी युद्ध में तगड़ा नुकसान पहुंचा है। जिस जंग को पुतिन आसान समझ रहे थे, वही उनके लिए अब नाक का सवाल बन चुकी है, जिसका मतलब है कि पुतिन किसी भी वक्त वो फैसला ले सकते हैं जिससे महाविनाश तय है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वो यूक्रेन में अकेले ही जेलेंस्की की फौज के साथ साथ अमेरिका और दूसरे नेटो देशों की ताकत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन अब सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ना चाहते हैं। यानी अगर पुतिन के दुश्मन ने अपनी रणनीति नहीं बदली और वो यूक्रेन का साथ देता रहा, तो आने वाले दिनों में 2 परमाणु शक्तियों के बीच महायुद्ध होकर रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चपेट में दुनिया के कई देश आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी परमाणु हथियार इस वक्त मौजूद हैं, उनमें 90% रूस और अमेरिका के पास ही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध शुरू हो गया तो उसका असर क्या होगा। हालांकि पुतिन इससे पहले भी कई बार एटम बम बरसाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन रूसी मीडिया का दावा है कि इस बार पुतिन की धमकी हकीकत में बदल सकती है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की लड़ाई अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ चुकी है। माना जाता है कि रूस के पास 6,500 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 6,185 एटमी हथियार हैं। और अगर ये 2 महाशक्तियां टकरा गईं तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है।